गैस्ट्रोडर्मिस। ध्यान देते जाइएगा बात पर। मैंने कहा फॉर्म कर रही है, बना रही है, तो फॉर्म्स। तो एक्टोडर्म आपकी एपिडर्मिस बना रही है और एंडोडर्म आपकी गैस्ट्रोडर्मिस बना रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है, इसको पकड़ लेंगे अब बात को। ये जो एपिडर्मिस है जिसको हम बाहर क्लियर कह रहे हैं, किसकी? हाइड्रा की। किसकी? हाइड्रा की। तो याद रखिएगा यहां जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ये जो आप एपिडर्मिस देख रहे हैं, इस एपिडर्मिस में कंटेन्स मेनी सेल। इसके पास बहुत सारी सेल्स हैं, इसके पास बहुत सारी सेल्स हैं। या फिर आप इसे ऐसे कीजिए, नेक्स्ट पेज पे लीजिए, क्योंकि एक पूरा टाइटल है इसका। मैंने कहा कि जो आप बात कर रहे हैं किसकी? एपिडर्मिस की। किसकी बात कर रहे थे आप अभी? एपिडर्मिस की। आप जो एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, ये जो एपिडर्मिस लेयर है, इस एपिडर्मिस लेयर में कंटेन्स काफी सारी चीजें मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, कंटेन्स कई सारी चीजें ये इसके पास हैं। जैसे आप कह सकते हैं नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, स्टिंगिंग सेल या निमेटो, क्या कह दो आप? नीडोब्लास्ट या क्या कह दो? नीडोब्लास्ट। आपको ध्यान रखना है एक भी नाम मिस ना हो जाए आपके दिमाग से। मैंने कहा इसको हम नीडोब्लास्ट कह सकते हैं, और इसको हम नीडोसाइट कह सकते हैं, इसको हम स्टिंगिंग सेल्स कह सकते हैं, इसको हम नीडोब्लास्ट कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात में? निमेटो एरिया। ठीक है, सही है। आगे सुन में? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। मिड एरिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब सारा खेल इसके स्ट्रक्चर का है, समझिएगा। मैंने कुछ बनाया, कुछ। मैं क्या बनाऊं? मैं ये बनाया मैंने, 1 2, उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसके डायग्राम पर ही, 3 और 4। समझो, देखिएगा, ये जो आपको लेयर दिख रही है, इसे बोलते हैं आप नीडोब्लास्ट। और इन नीडोब्लास्ट में जो आपको ये लेयर दिख रही है, इसे बोलते हैं आप नीडोसाइट। क्या बोलते हैं? नीडोसाइट। ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, बस इतना याद रखो। ठीक है, नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल। तो मैंने कहा ये नीडोब्लास्ट है या नीडोसाइट है। तो बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला? नीडोब्लास्ट, और अंदर वाले को नीडोसाइट। तो इसमें बोलते हैं कि नीडोसाइट सेल ऑर्गेनील है, ऐसी सेल ऑर्गेनील्स है किसमें? नीडोब्लास्ट में। और नीडोब्लास्ट किसके थ्रू फॉर्म्स हो रही है? किसके अंदर है? एपिडर्मिस के अंदर। और एपिडर्मिस किससे बन रही है? एक्टोडर्म से। किससे बन रही है? एक्टोडर्म। ऐसे समझ, एक्टोडर्म फॉर्म्स एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कंटेन नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट या फिर स्टिंगिंग सेल, और नीडोब्लास्ट के अंदर आपको दिखती है नीडोसाइट्स। ठीक है, नीडोसाइट देखने में एक्चुअल में ऐसी होती नहीं, कैसी होगी? ये ऐसी होती, इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्ट। ठीक है, बाहर वाली नीडोब्लास्ट और अंदर वाली नीडोसाइट। अगर दिक्कत है तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या है? नीडोब्लास्ट, और अंदर वाली नीडोसाइट। अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नीडोसाइट। अब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है,
तो ये जो येलो कलर में आ रही है, ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है, येलो कलर में जो है वो ये है, और जो ग्रीन कलर में है, सारा खेल इसके डायग्राम में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है। एक, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर ना आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कुछ डॉट डॉट से दिखाई देंगे, ऐसा कुछ कुछ इसमें डॉट डॉट दिखाई देगा। ठीक है, डॉट डॉट दिखाई। ये डॉट डॉट्स क्या हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पंकज ने बात, ये नाम कहीं सुना है क्या हाइपोटॉक्सिन नाम का? टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन, प्लांट वाले चैप्टर में आया था और पैरालाइज करता था हर किसी चीज। याद आया? तो मैंने कहा ये जो है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं हाइपोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा ये हाइपोटॉक्सिन है, तो ये हाइपोटॉक्सिन क्या बला है? एक्चुअल में हाइपोटॉक्सिन एक स्टिकी सब्सटेंस है। स्टिकी सब्सटेंस, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है। दूसरा, एक तो स्टिकी सब्सटेंस होता है और पॉइजनस होता है। कैसा? ये पॉइजनस है। कैसा है जी? पॉइजनस है, या आप कहते हैं टॉक्सिक है। टॉक्सिक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल में ये किल करता है प्रे को, तब इसका यूज करता है। यूज फॉर किल और कैच, किल और कैच ऑफ प्रे। प्रे या प्रेडेटर। प्रेडेटर किसी दुश्मन को पकड़ने के लिए, या फूड को पकड़ने के लिए, या किसी को मारने के लिए काम यूज करते हैं। इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? हाइपोटॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, सर इसका मेन फंक्शन होता है पैरालाइज करना। क्या करना? पैरालाइज करना ऑफ प्रे। ऑफ प्रे, दुश्मन को। प्रे मतलब दुश्मन या प्रेडेटर। बाहर से आने वाले किसी भी चीज को, जिसको ये मारना चाहता है, या कोई इसको मारना चाहता है, तो ये अपने अंदर से इसको रिलीज कर देगा। लेकिन ये तो अंदर की साइड है, रिलीज कैसे करेगा? रिलीज करने के लिए इसको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो फटाफट बना दूंगा क्योंकि पहले से बना हुआ है, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो गया यहां से। ये कैसा है? नॉन फंक्शनल। अब कैसा आएगा? फंक्शनल। एक, दो, खुल गया यहां से। ये तो हाइपोटॉक्सिन है, ये गया इसमें, इसमें गया हाइपोटॉक्सिन। आया समझ? तो जैसी कोई प्रे देखेगा, उसके अंदर हाइपोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देगा और उसको क्या कर देगा? पैरालाइज। क्या कर देगा? पैरालाइज्ड। यही है खतरनाक चीज। मान लीजिए यहां कोई एनिमल है, मान लीजिए यहां कोई एनिमल है, ये हो गया कोई एनिमल, और इस एनिमल को क्या कर रहा है? ये इंजेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है क्या? हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन इंजेक्ट करते ही क्या हो जाएगा? पैरालाइज्ड। तो भैया बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, आपसे इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्या? नीडोसाइट, नंबर ऑफ नीडोसाइट इन नीडोब्लास्ट। इन नीडोब्लास्ट कितने होंगे? मिलियंस। कितने होंगे? इसमें तो एक ही होगा, सॉरी, 1 नीडोब्लास्ट
वन ओनली, वन ओनली। लेकिन अब ये सारे के सारे जो हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर जो है, ये कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन फंक्शनल। कैसी है? नॉन फंक्शनल। और ये कैसी होगी अब? फंक्शनल। फंक्शनल। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक बात पूछी कि ये है कहां पर, तो आपने कहा किसके ऊपर है? एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसके पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहां है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम इन मैक्सिमम, इन मैक्सिमम नंबर, इन मैक्सिमम नंबर क्या? नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन कहां? टेंटेकल्स, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स पर होते हैं कितने? मिलियंस। कितने? मिलियंस। अब सोचिए किसी एनिमल की बॉडी में अगर मिलियंस ऑफ कांटे चुभा दिए जाएं और उसके अंदर से हाइपोटॉक्सिन रिलीज कर दी जाए, तो सामने वाले एनिमल का हाल क्या होगा? डेंजरस, एकदम खतरनाक। ठीक है। तो पैरालाइज एक सेकंड में कर देगा। तो ये इसका एक तरीके से अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या यहां पर ये बात समझ में आई? एकदम क्लीन समझ में आया होगा। इस बात को आप आराम से बैठ के समझिए। ये जो है, पहले इसको देखिए एक बार। यहां पर क्या है? टेंटेकल्स में आप क्या लिखोगे? मिलियंस ऑफ, है ना? मिलियंस ऑफ क्या? नीडो, नीडो ब्लास्ट। और नीडो ब्लास्ट में क्या है? नीडोसाइट, नीडोसाइट। और ये क्या रिलीज करते हैं? हाइपोटॉक्सिन, टॉक्सिन। और हाइपोटॉक्सिन क्या कर देता है? पैरालाइज। क्या कर देगा? पैरालाइज, पैरालाइसिस। ठीक है। आ गया होगा बात समझ में? तो ये इसमें इस तरीके से लगे हुए हैं, ऐसे कांटे के रूप में। खतरनाक, खतरनाक प्रोसेस। देख लीजिए, ले लीजिए एक मिनट, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है प्रोसेस। पानी मिल जाता तो अच्छा हो जाता। देखिए आराम से। एकदम दिमाग में सेट कर लो प्रोसेस जो भी दिया है सामने। चेंज कर दूं? देखो, क्योंकि इसके बाद में एक पॉइंट और पढ़ाने वाला हूँ, एक से दो पॉइंट, वो भी तुम्हें समझने हैं। पहले इसको समझ, बुक रीड करते ही समझ में आने वाली है। चेंज कर दूं? आया समझ में? ठीक है। एक एक पॉइंट जरूरी है। अब समझ में आया इसको क्यों बोलते हैं? इसको, जो पॉइंट आपने लिया, आपके टॉपिक का ही नाम ये है,
देखिए टॉपिक का नाम क्या है, सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। तो निडेरिया का मतलब है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में याद रखिएगा इसका नाम, कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पर जो नाम दिया है इसका निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट्स कहा गया है। क्या कहा गया है, निमेटोब्लास्ट। तो कहीं कहीं दे रखा है निमेटो, आप कंफ्यूज नहीं होना, निमेटोब्लास्ट या तो कह दो निमेटोब्लास्ट, ठीक है, और इसको तो कह देंगे आप और करके लिख देंगे ना, निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, और इसको कर देंगे निमेटो, बहुत बढ़िया, निमेटोसाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो निडेरिया, ठीक है, निमेटोसाइट, निमेटोब्लास्ट, ऐसा करके, और कुछ नहीं है पहला। अब इसमें 3-4 पॉइंट्स और देखिए, जैसे मैंने कहा इसमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। कैसे होगा, ठीक है, मूवमेंट आसान है, मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट। आज की क्लास बहुत तसल्ली से ली है मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसके नाम ऐसे ऐसे हैं कि आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इसका कैसे होता है, इसका मूवमेंट होता है जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ऐसा होता है, ये देखने में ऐसा ही देखने में है। अब ये होता तो एक्वेटिक है, फ्रेश पानी में रहता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ कि इसको पानी नहीं मिला और जमीन सूख गई, पानी नहीं मिला और जमीन सूख गई, तो मूवमेंट तभी करेगा। मूवमेंट कब होगा, व्हेन 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 क्या बोलेंगे, व्हेन हैबिटाट, व्हेन हैबिटाट विल बी नॉन एक्वेटिक, है ना, नॉन एक्वेटिक। जब पानी ही नहीं रहेगा तो उस समय ये अपने आप को चलाने पर मजबूर कर लेता है। कैसे, इसकी शेप बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगा ये। ये अपने आप को ऐसे लेके चलेगा, है ना, तेज। अब क्योंकि आपको पता है, अब ये तो रॉक हो गया, ये क्या होगी जगह, रॉक हो गई, ये जगह भी क्या है, रॉक है, क्योंकि सबस्ट्रेट है। तो ये मूवमेंट कर कैसे लेता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, यहीं पर क्वेश्चन मेंटेन होता है। अभी मैंने कहा था कि इसके पास क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस। क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस। स्टिकी सब्सटेंस में क्या था इसके पास, निमेटो, नीमेटो ब्लास्ट, निमेटो ब्लास्ट, और निमेटो ब्लास्ट में क्या था, निमेटोसाइट, है ना, और इसके अंदर क्या था, हाइपोटॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन। तो ये क्या करता चलता है, या नीचे की साइड में हाइपोटॉक्सिन को रिलीज करता चलेगा। क्या करेगा, क्योंकि हाइपोटॉक्सिन कैसा सब्सटेंस है, स्टिकी, कैसा है, स्टिकी। एक यहां इसकी मदद हो जाती है स्टिकी सब्सटेंस की वजह से, तो यहां चिपचिपा पदार्थ होने की वजह से ये रॉक्स के साथ अटैच होके चलता है। आया समझ में, बहुत तेज है, देखिए उन्नत कैटेगरी है इसकी ये। तो यहां पर ये अटैच होके चलेगा, गेट्स अटैचमेंट। और जैसे ही इसको क्या मिलेगा, पानी, वाटर मिलेगा, पलट जाएगा। पलटने की आदत है इसकी, खतरनाक चीज है। तो ये हुआ इसका मूवमेंट का तरीका, समझ में आ गया। हाँ, एक बात तो समझ आ गई। दूसरा, इसमें आपको देखने को मिलेगा मेटाजेनेसिस, बहुत उम्दा चीज है इसके पास। मेटाजेनेसिस क्या होता है, वो भी डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। देखिए, एक होता है इसके पास मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। देखिए, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, मेटाजेनेसिस का एक्चुअल मतलब होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ये बिलोंग करता है रिप्रोडक्शन वर्ड से, रिप्रोडक्शन। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, मेटाजेनेसिस का मतलब मैंने अभी बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक स्टेप पे मेल, दूसरे स्टेप पे फीमेल, एक स्टेप पे मेल, दूसरे स्टेप में फीमेल। एनसीईआरटी लाए हो, बहुत बढ़िया, अभी ओपन कराऊंगा। तो ये क्या करता है, मेटाजेनेसिस का मतलब है इसमें दो चीजें आती हैं। एक का नाम होता है मेड्यूसा, एक का नाम होता है मेड्यूसा, ये एक स्टेज होती है। क्या होती है, स्टेज। और एक का नाम होता है पॉलिप,
एक का नाम होता है पॉलिप। ये भी क्या है, एक स्टेज है। अब याद रखना है आपको, एक दिमाग में लगा कर रखनी बात कि जब जब आप मेड्यूसा की बात करेंगे तब आप सेक्सुअल की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और जब जब आप पॉलिप की बात करेंगे तब आप असेक्सुअल की बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। मेटाजेनेसिस तो अब भी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, अब आएगा। देखिए यहां मैंने कहा मेड्यूसा, मेड्यूसा, यहां मैंने कहा मेड्यूसा, और यहां मैंने कहा पॉलिप, यहां मैंने कहा पॉलिप। एक मेड्यूसा और एक पॉलिप, तो दोनों एक्चुअल में देखने में बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मेड्यूसा ऐसे स्ट्रक्चर मेड्यूसा हो गया, और इस उल्टा एम, उल्टा, ये तो सीधा एम हो गया, एम हो गया ना। तो और इसको उल्टा करेंगे तो इसको भूल जाओ, तो एम उल्टा है। एक एम सीधा है और एक एम उल्टा है, तो ये क्या हुआ, उल्टा एम। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। अब इन दोनों का होने का क्या लॉजिक है, मेटाजेनेसिस से क्या है, आसान है सर, बहुत आसान है। देखिएगा, मेटाजेनेसिस एक अल्टरनेशन जनरेशन क्यों शो करती है। देखिए यहां मैं अगर लिख दूं मेड्यूसा, क्या लिख दूं, मेड्यूसा, और यहां मैं आपके सामने लिख दूं पॉलिप, क्या लिख दूं, पॉलिप। तो मेड्यूसा क्या दिखाती है और पॉलिप क्या दिखाता है। मेड्यूसा से अगर पॉलिप लाना है, मेड्यूसा से अगर पॉलिप लाना है, और पॉलिप से क्या लाना है, मेड्यूसा। देखिएगा मेरी बात समझते जाएं। मैंने कहा अगर मेड्यूसा से पॉलिप लाना है तो आपको करना पड़ेगा सेक्सुअल, क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पॉलिप आ जाएगा। और पॉलिप से लाना है तो क्या करना पड़ेगा, असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बोलिए, ये तो जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद ये जनरेशन 3 हो जाएगी, उसके बाद ये जनरेशन 4 हो जाएगी, उसके बाद ये जनरेशन 5 हो जाएगी, उसके बाद ये जनरेशन 6 हो जाएगी। आप गौर कीजिए, मेड्यूसा के बाद पॉलिप नहीं आता, फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है, मेड्यूसा। तो जब आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, तो अगर आप मान लीजिए मेड्यूसा को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मेड्यूसा ऐसे रिपीट होगा 1:1,3, देन 5, देन 7 एटसेट्रा। और अगर उसी तरीके से आप पॉलिप को भी कर रहे हैं तो ये आएगा 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन एटसेट्रा। और कीजिए, हर किसी की एक जनरेशन गायब है, हर किसी की एक जनरेशन गायब है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। इस प्रोसेस को आप उल्टा भी कर सकते हैं, सर ये कैसे पॉसिबल है। मैं अगर यहां पर पॉलिप लिख दूं और यहां पर मेड्यूसा लिख दूं, तो क्या हो गया, क्योंकि पॉलिप क्या करता है, असेक्सुअल, पॉलिप करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेड्यूसा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है, ये जनरेशन 1 हो गई और ये जनरेशन 2 हो गया, ये जनरेशन 3 आ गई अब, और ये जनरेशन 4 हो गया, ये जनरेशन 5 हो गई, ये जनरेशन 6 हो गई। अब देखिए मेड्यूसा पर आने के लिए फिर दोबारा आपको एक गैप लेना पड़ रहा है, तो ध्यान रखना है, इसे ही हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये क्या है, मेटाजेनेसिस, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या मेरी बात समझ में आई, इजी है कि नहीं है, हाँ इजी है। एक बार देखो इसको, टाइम लोअर देखो आराम से। ठीक है, इसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पॉलिप मेड्यूसा का मेटाजेनेसिस है, मैं पहले भी बता दिया कि नीट में आता है ये क्वेश्चन, पूछने का तरीका उसका, पूछने का तरीका उसका। क्लियर,
पढ़े, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब हम लेंगे डाइजेशन। क्या लेंगे? डाइजेशन। आसान है सर। डाइजेशन एक्चुअली दोनों तरीके का होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंटर सेल्यूलर। देखिएगा डाइजेशन लास्ट टॉपिक है इसका, डाइजेशन। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ लेकिन यहां तक रखेंगे आप। डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन किसमें? हाइड्रा में। आपने गौर किया उसने हाइड्रा के अलावा कुछ बात नहीं बोली। हालांकि लेने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें, जैसे कि साइकन है, इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। साइकन आता है और आपके पास यूस्पॉन्जिला आता है, ठीक है, और आपके पास यूप्लेक्टेला आता है, नाम अलग लगा रहे हैं। इसमें ओबेलिया आता है, इसमें ओरेलिया आता है। हाँ, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बताऊंगा कहाँ कहाँ किस एग्जाम्पल को आपको यूज़ करना है। डाइजेशन देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा ये कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर है। लॉक हो गया, ठीक है। ध्यान रखनी है आपको बात, जब इसके डाइजेशन की कभी भी आप बात करें तो डाइजेशन को ध्यान से समझिएगा। पहला, डाइजेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, डाइजेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो डाइजेशन फर्स्ट स्टेप होगा टेंटेकल्स का। किसका? टेंटेकल्स। और ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम गेस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं? गेस्ट्रोडर्मिस। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, गेस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, गेस्ट्रोडर्मिस। तो होगा क्या? ये क्या है इसका? माउथ। ये क्या है? माउथ। तो ये बात तो सीधे तय है कि टेंटेकल पकड़वा कर खाने को अंदर डलवाएंगे, क्योंकि इसमें कोई कैविटी नहीं है ऑस्टिया की तरह जो अंदर चला जाए पानी के साथ फूड। भाई इसमें कोई इस तरीके से गैप थोड़ी है तो फूड के साथ पानी चला जाए और पानी के साथ फूड चला जाए ऑस्टिया से, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। तो इसमें खाना जो है माउथ से आना पड़ेगा और इनकम्प्लीट डाइजेशन मेथड है। डाइजेशन कैसा है इसका? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। और इनकम्प्लीट डाइजेशन का मतलब होगा, क्या मतलब होता है इसका? माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट इन सिंगल ओपनिंग। सिंगल जरूर लिखना पड़ेगा, सिंगल ओपनिंग। यू तो दोनों तो सभी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिंगल ओपनिंग मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। सबसे पहले आप कहां से शुरू करेंगे इसका डाइजेशन? मैं कहूंगा फर्स्ट स्टेप जो होती है टेंटेकल से होती है। टेंटेकल से जो टेंटेकल्स होंगे वो क्या करेंगे? कैच, कैच क्या करेंगे? फूड। कैच क्या करेंगे? फूड। अब वो चाहे प्रे ही क्यों ना हो, है ना, अब वो चाहे प्रे ही क्यों ना हो, कैच करेंगे फूड किसके थ्रू? बाय निमैटो। याद आया? निमैटो, बाय निमैटोब्लास्ट, और निमैटोब्लास्ट के निमैटोसाइट। या आप कह दें, आप वो करेगा, वो क्या करेगा? या तो इस तरीके से क्या रिलीज कर देगा? हाइपोटॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन, और किसी भी चीज को पैरालाइज करके अपने माउथ में ले आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि जो टेंटेकल्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर करंट शुरू कर देंगे, वाटर करंट। अब ये वाटर करंट जैसे ही शो करेंगे तो फूड जो होगा, फूड एंटर कर जाएगा। फूड क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा इन माउथ, इन माउथ। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहां कुछ चीज देखी इस तरीके से, और चाहे वो प्रे हो चाहे वो फूड हो, डजंट मैटर। मुद्दा है कि इसकी पकड़ में आना चाहिए। इसने पकड़ा और इस तरीके से फोल्ड करते हुए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये खाने को अंदर ले आया, ये खाना अंदर आ गया। मान लीजिए खाना अंदर आ गया, ये फूड आ गया, ठीक। ये हो गया फूड, ये हो गया फूड। फूड सबसे पहला डाइजेशन फूड का जो है इसी कैविटी में होता है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? या तो कह दो पैरागैस्ट्रिक कैविटी, बताया था, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या सीलेंट्रोम, जो इसका नाम है उसी पर आ जाएगा। जैसे उसमें उसमें स्पॉन्ज थी तो स्पॉन्जो सील था, इसी तरीके से इसमें सिलेंट्रेट है तो सिलेंट्रोम है, ठीक है। तो या तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह दो या फिर सिलेंट्रोम कह दो। सिलेंट्रोम के अंदर अब खाना आ गया, बस हमारा बात यहां तक चलनी थी। अब जो ये खाना है
इस खाने पर एक्ट कराया जाएगा। जो ये आपको दिख रही है गैस्ट्रोडर्मिस, इस फूड पर जो फर्स्ट डाइजेशन है, इस फूड पर फर्स्ट जो डाइजेशन होगी, फर्स्ट डाइजेशन, इसमें जो फर्स्ट डाइजेशन होती है वो बाय गैस्ट्रोडर्मिस से होती है। बाय गैस्ट्रोडर्मिस कैसे होगी? गैस्ट्रोडर्मिस क्या करेगा? रिलीज करता है या सीक्रेट करता है? रिलीज करता है एंजाइम। क्या रिलीज करता है? एंजाइम। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव। कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा और फूड को क्या कर देगा? सेमी डाइजेस्टेड कर देगा। मतलब आधा खाना पच गया। कैसे पचा? ये जो हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस थी, इसके ऊपर क्या रिलीज करे गए? एंजाइम। इसके ऊपर एंजाइम रिलीज कर दिया तो सेमी डाइजेस्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप तो ये आया। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड डाइजेशन। इसका जो सेकंड डाइजेशन होगा जी, सेकंड डाइजेशन कहां होगा? बाय डायरेक्ट गैस्ट्रोडर्मिस बाय डायरेक्ट गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, कैसे? बाय गैस्ट्रोडर्मिस डायरेक्ट कैसे? कि सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस, इन सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। तो मुझे एक बात बताओ, पहले स्टेप में तो आपने कैविटी में करवा दिया, तो पहले डाइजेशन कहां हुआ है? पहला डाइजेशन हुआ है इन, फर्स्ट डाइजेशन इन, या तो कह दो आप पैरागैस्ट्रिक कैविटी, है ना? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ऐसे डाइजेशन को आप कहोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हुआ क्योंकि किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा ना, ठीक है, और ये गैस्ट्रोडर्मिस की सेल के अंदर हो रहा है। तो सेकंड होगा कैसा? इंट्रा सेल्यूलर क्या डाइजेशन। ये इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो जाता है। तो 2 बार डाइजेशन हुआ है, तो याद रखिएगा इसका इनकम्प्लीट डाइजेशन तो है ही, उसके साथ साथ में इसका डबल, कैसा? डबल डाइजेशन। अच्छा, यहां जो डाइजेशन होगा वो फुल डाइजेशन हो जाएगा। जो फूड होगा यहां पर सेमी डाइजेशन हुआ था, सेमी डाइजेशन जो हुआ था वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। ठीक, अब मान लीजिए इसका डाइजेशन करा दिया, और डाइजेशन कराने के बाद इसने अपने कुछ वेस्ट मटेरियल्स छोड़ दिए, है ना? इसने क्या छोड़ा? वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। किसके थ्रू? माउथ के थ्रू बाहर निकाल दो। तो हम बोलेंगे एग्जिट वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू? बाय एनस। वो भी क्या है? सिंगल ओपनिंग, है ना? सिंगल और ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही आपने बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया? इसलिए इसको इनकम्प्लीट डाइजेशन मेथड कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। डाइजेशन इसका बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। तो आज हमने जो क्लास में देखा वो क्या देखा? सिलेंट्रेट देखा और पोरी फेरा की चीज़ों को देखा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आपने। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं। एक हमने ये बताया पहली क्लास में, इसमें क्या रहा हमारे पास? जो आज टॉपिक था वो हमारे पास टॉपिक था फाइलम पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम है। कैनाल सिस्टम इसका कैसा होता है? इसका भी कैनाल सिस्टम डाइजेशन कैसा है? इनकम्प्लीट, है ना? इनकम्प्लीट। इसका भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? इसमें भी एनस और माउथ दोनों क्या है? सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग। इसलिए इसको हम इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर हम डाइजेशन को देखें तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, मतलब कि एनस और माउथ सिंगल ओपनिंग में होते हैं, एक ही जगह से खाना आता है, वहां से वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो बीच में कैविटी दिख रही है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। किसके अंदर बात कर रहे हैं? पोरीफेरा स्पॉन्ज के अंदर बात कर रहे हैं। ये जो स्पॉन्ज होती है, इसकी जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, इसमें ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है? खाना अंदर जाता है। खाना मतलब कि फूड हो गया या फिर वाटर एंटर होता है, इसमें मटेरियल हो सकते हैं लिविंग्स में, किसी को मारने के बाद भी ऐसा काम हो सकता है।
तो अंदर जाने के बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और कहाँ स्टार्ट होगा, किसी सेल के अंदर होगा। एक्चुअली जो ये सेकंड वाली लेयर आपको दिख रही है, जो एक इंटरनल लेयर है और एक आपके पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है या लेयर है। जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्वानोडर्म कहते हैं। क्वानोडर्म के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वानोडर्म होती है। क्या होती है, क्वानोडर्म। और क्वानोडर्म जो हमारे पास होती है, इस क्वानोडर्म के अंदर होता है क्या, डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन। क्वानोडर्म के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होगा। ये क्वानोडर्म के अंदर डाइजेशन होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं। इसमें एक ही बार डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल। तो एक ही इसमें ओपनिंग है, खाने के लिए भी और बाहर निकालने के लिए भी। तो एक ही तरीके के इसमें प्रोसेस होता है। दूसरा मैंने कहा कि अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी फेरा या स्पॉन्ज के अंदर, इसमें आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, क्या इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि एम्ब्रायो से लार्वा और लार्वा से बनने वाला एनिमल, तो इसे हम इनकम्प्लीट डेवलपमेंट कहते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। मतलब क्या होगा, हमारे अंदर लार्वा जैसी स्टेज नहीं आती, बस एम्ब्रायो से डायरेक्टली एक एनिमल बनता है, मतलब एक लिविंग पूरा बॉडी बन जाती है मॉर्फोलॉजिकली। दूसरी बात, इसमें जो लार्वा होगा, किसमें, स्पॉन्ज में या पूरी फेरा के अंदर आप कह सकते हैं, उसका कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होता है। लार्वा में और एनिमल में दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, मॉर्फोलॉजिकली देखने में अलग अलग होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो हमारे पास दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। तो हर्मोफ्रोडाइट, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल मेथड देखने को मिलता है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि जब एक ही एनिमल के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही के अंदर बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी वहीं हो जाएगा। क्लियर। इसको कैसे बताएं, इसको हम यहां पर बहुत आराम से देख सकते हैं डायग्रामेटिकली। हर्मोफ्रोडाइट में क्या है, टेस्टिस और ओवरी एक ही के अंदर है, इस वजह से स्पर्म और ओवा एक ही में रिलीज होंगे, तो फर्टिलाइजेशन भी एक ही में होगा, एम्ब्रोयो और लार्वा एक ही में बनेगा। ये लार्वा पानी के साथ बाहर निकल जाता है और नया एडल्ट बनाता है या फिर नया स्पॉन्ज बनाता है। दूसरी बात, मैं कहूं कि एक हो गया आपके पास मेल स्पॉन्ज और एक आपके पास फीमेल स्पॉन्ज। तो अगर मेल स्पॉन्ज है तो वो अपना स्पर्म रिलीज करेगा और ऑस्टिया के थ्रू ये स्पर्म अंदर एंटर करेगा, किसमें, ओवरी के साथ, जो हमारे पास फीमेल स्पॉन्ज है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, लार्वा बनेगा, और ये लार्वा पानी के साथ बाहर निकलेगा, न्यू स्पॉन्ज बनाता है। दोनों के मेथड अलग अलग हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, असेक्सुअल मेथड का मतलब बहुत ही आसान होता है। असेक्सुअल मेथड का मतलब होता है कि कोई स्पॉन्ज होगी, वो स्पॉन्ज अपने अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटेगी और अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, हर एक फ्रेगमेंट एक अलग स्पॉन्ज बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये फ्रेगमेंटेशन मेथड है, इसमें हर एक पीस टूटकर एक नया स्पॉन्ज बना देगा। इट्स वेरी गुड। और एक टोटीपोटेंसी वैल्यू मैंने बताई थी, जो आर्क्यूसाइट्स की होती है, उसकी वैल्यू होती है कि अगर वो एक है तो नई सेल्स बना सकती है, बहुत सारी हैं तो पूरा स्पॉन्ज बना सकती है। ठीक, नीट का बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहां से आपका नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। निडेरिया को निडेरिया क्यों कहते हैं या फिर सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। स्टिंक का मतलब एक डंक का, जो डंक होने के बाद हाइपोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। दूसरा, ज्यादातर मेराइन सी वाटर या ओशियन वाटर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहना पसंद करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रा। मैंने कहा हाइड्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रा में सबसे पहले सेंसेशन देखी गई थी। और इसके अलावा आप जब फाइलोजेनी इफेक्ट्स को देखेंगे तो हाइड्रा में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि एक्स्ट्रा और इंट्रा डाइजेशन मेथड देखा गया। इससे पहले जो हमारे पास स्पॉन्ज है उसमें केवल और केवल इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखा गया, इसमें दोनों देखे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट और थोड़ा ज्यादा वर्सेटिलिटी में आ जाता है। फिर उसके बाद ये इनकम्प्लीट डाइजेशन शो करता है। मैंने कहा इसमें माउथ और एनस दोनों एक ही जगह होगा, जैसे कि स्पॉन्ज के अंदर था। रीडल सिमेट्री होती है, लेकिन उसमें कैसी होती है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, स्पॉन्ज में सिमेट्री नहीं होती, और वो असिलोमेट होता है, ये भी यही प्रोसेस में है। ये कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और पूरी फेरा डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, उसकी कोई ब्लास्ट होती ही नहीं, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि उसमें एक्टोडर्म है, केंडोडर्म है, कैसे करके। इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है, ठीक बात है, और डिप्लोब्लास्टिक होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिजोग्लियस के बीच में होती है। मतलब ये है मिजोग्लिया की क्वालिटी है, नॉन सेल्युलर होती है, सेल्स नहीं होती, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, स्टिकी होती है, नॉन डिफरेंशिएट मतलब कि इसमें सेल्स नहीं है तो किसी और अलग तरीके की सेल्स नहीं बना सकती, पोटेंसी ना होने की वजह से नया ऑर्गन भी इसमें नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी इसमें सेसाइल जैसी क्वालिटी होती है जो अटैच करते हैं सबस्ट्रेट से या सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम का मतलब हमेशा आप रॉक ही समझ के चलेंगे, इसमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मूवमेंट होता है टेंटिकल्स के थ्रू, कैसे होता है भी आपको पता चलेगा। देखिए अब इसके बाद नया टॉपिक देखिए, मतलब इसी टॉपिक को आगे देखें। ये हमारे पास पूरा एक हाइड्रा है, हाइड्रा की बाहर वाली लेयर को आप एक्टोडर्म कहते हैं,
एक्टोडर्म कहते हैं, और इसके अंदर वाली लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। इसके बीच में जो रेड कलर का आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। ये जो है आपको रेड कलर का वो आपको मेसोग्लिया बोलते हैं, जो आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है। मेसोग्लिया की क्वालिटी है वही बात, नॉन सेल्यूलर है, नॉन सेल्स है और जेली सब्सटेंस है, नॉन डिफरेंशिएटेड है और ये टोटिपोटेंसी नहीं रखता है, जिसकी वजह से नए सेल्स और नए ऑर्गन्स नहीं बना सकते। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसका माउथ में एक कैविटी टाइप में, उसको हम हाइपोस्टॉम कहते हैं, और बाहर की साइड जो निकले हैं उसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। और हर टेंटिकल्स पे कांटे देख रहे हैं, देखिए अभी देखिएगा वो होता क्या है। ओपनिंग सिंगल है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट। कैसा बोलते हैं, इनकम्प्लीट। ठीक है। दूसरी बात, टेंटिकल्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ, इसके ऊपर अभी बताऊंगा कि बस आप पढ़ लीजिए, इसके बाद ये आने वाला है। टेंटिकल्स में मिलियंस ऑफ नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट हो सकते हैं, इसको हम निमेटोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट भी कह सकते हैं, और यही रिलीज करते हैं हाइपोटॉक्सिन जो कि बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं। टेंटिकल्स 6 से 10 तक हो सकते हैं, पानी को साथ फ्लो बना सकते हैं जिससे कि फूड को अंदर माउथ से ले लेंगे और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टेंटिकल्स का फंक्शन ये हो गया, कोनिकल शेप होता है। कोनिकल शेप कैसे, ये जो है कोनिकल शेप है उसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं, हाइपोस्टोम, जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों होता है। आगे देखिएगा आप, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एक्टोडर्म होती है वो एपिडर्मिस बनाती है, एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है। गैस्ट्रोडर्म डाइजेशन में हेल्प करेगी। मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक्टोडर्म एपिडर्मिस बना रही है और एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी अलग तरीके की सेल्स है जिसको हम नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, स्टिंगिंग सेल्स या फिर निमेटोब्लास्ट कह सकते हैं। और ये जो निमेटोब्लास्ट हैं देखने में कैसे होते हैं, ये देखने में ऐसे होते हैं। बाहर वाली लेयर को मैं निमेटोब्लास्ट या फिर नीडोब्लास्ट कह रहा हूं, और अंदर वाली ग्रीन वाली जो लेयर है इसको मैं नीडोसाइट या फिर निमेटोसाइट कह रहा हूं। इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। सेल नीडोसाइट का मतलब, ये निमेटोसाइट का मतलब सेल ऑर्गेनील्स हो गया। उसके अंदर आप देखें ये नॉन फंक्शनल है, अब ये काम नहीं कर रही, बस अभी शांत बैठी हुई है। क्यों, अभी देखिएगा कोई बाहर प्रे नहीं है, इस वजह से कोई काम नहीं कर रही। यहां जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का, ये जो पिंक कलर का, और ये जो आपकी इसकी फ्लैजेला देख रहे हैं उसमें जो प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है हाइपोटॉक्सिन, ये क्या है, स्टिक लाइक सब्सटेंस होता है ये येलो कलर में, और पॉइजनस होता है, टॉक्सिक है, और इसको ये यूज करता है अपने आप को, ये वाला जेल, इस चीज के लिए, किल करने के लिए, कैच करने के लिए किसी प्रे या फिर किसी प्रेडेटर को। एक बात हो गया। और मेनी फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे पैरालाइज कर देगा, प्रे को प्रेडेटर करेगा। मेन फंक्शन तो ये है, लेकिन और भी कई सारे फंक्शंस है, बताऊंगा कैसे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जैसी फंक्शनल हुआ तो फंक्शनल होने पर देख रहे हैं आप, जो अंदर ये आपने प्रोजेक्शन देखा, ये प्रोजेक्शन में फ्लैजेला बाहर निकली और इसने अपने अंदर से इस हाइपोटॉक्सिन को निकाला, जिसकी वजह से किसी दूसरे एनिमल को इंजेक्ट कर दिया और हाइपोटॉक्सिन डाल दिया। हाइपोटॉक्सिन डालती पैरालाइज हो जाएगा और इसको खाने की कोशिश कर देगा, इससे इसकी भूख शांत होती है। ठीक है, और ये बात समझ में आ गया। एक चीज याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर जो नीडोब्लास्ट है या निमेटोब्लास्ट है या फिर नीडोसाइट है, स्टिंगिंग सेल्स है, ये मिलियंस ऑफ हो सकती हैं टेंटिकल्स पर, मिलियंस ऑफ हो सकती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, मिलियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैंने कहा मूवमेंट कर सकता है जब जब पानी सूख जाएगा रॉक तरफ या फिर इसके लेवल पर, तो व्हेन द हैबिटाट विल बी नॉन एक्वेटिक, जब इसका हैबिटाट मतलब पानी ही सूख जाएगा तो उस कंडीशन में ये उल्टा हो जाता है। और इसके जो टेंटिकल्स देख रहे हैं, क्योंकि टेंटिकल्स में मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ निमेटोब्लास्ट या फिर निमेटोसाइट्स मिलते हैं जो कि स्टिकी लाइक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसका नाम हाइपोटॉक्सिन है। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी करता चल रहा है और जमीन के साथ अटैचमेंट भी लेके चल रहा है। तो यहाँ सबस्ट्रेटम वैल्यू नहीं रह गई है। तो ये क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा और वहां तक पहुंच जाएगा जहां पानी होगा। क्लियर, ये इसका मूवमेंट का मेथड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि नीट लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक के बाद तीसरी जनरेशन में आप सेम चीज को देखेंगे या दूसरे के बाद सीधे चौथी जनरेशन में एक चीज को रिपीट करेंगे। जैसे मेटाजेनेसिस मतलब रिप्रोडक्शन को भी इंडिकेट करता है। उसमें मेड्यूसा और पॉलिप जैसी दो स्टेज आती हैं। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें कुछ आपके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि साइकन है, जैसे कि यूप्लेक्टिला है। यूप्लेक्टिला को हम जो जापानीज होते हैं वो यूज करते हैं फ्लावर बास्केट के रूप में, तो एक इंडिकेशन के रूप में देते हैं। नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने अभी वो बताया नहीं है क्योंकि आगे बताने वाला हूँ। मेड्यूसा का मतलब है सीधा एम, ये एक स्टेज है, और पॉलिप क्या है, एक उल्टा एम है, उल्टा एम बना है, एक स्टेज है। याद रखिएगा मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है। मेड्यूसा करता है सेक्सुअल तो बनाता है पॉलिप, पॉलिप करता है सेक्सुअल तो बनाता है मेड्यूसा। पहली जनरेशन, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। देखिएगा मेड्यूसा दोबारा तीसरी जनरेशन पर आया तो दूसरी जनरेशन में पॉलिप आया तो दूसरी जनरेशन गैप आ गया। तो गैप जनरेशन को ही मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। उल्टा करके देख लीजिए, पॉलिप से मेड्यूसा बनाओगे तो सेक्सुअल करोगे, मेड्यूसा से पॉलिप बनाओगे तो सेक्सुअल करोगे। इन दोनों के प्रोसेस कॉमन है, इसलिए इसको मेटाजेनेसिस कहा गया, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि जो डाइजेशन है वो हाइड्रा का कैसा होता है, डबलेट होता है। डबल कैसा, इंट्रासेल्युलर और
एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और इनकम्प्लीट डाइजेशन मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं लेकिन सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग दिख रही है, यही इसका माउथ है, यही इसका एनस है। होता क्या है, ये जो टेंटेकल्स हैं, ये टेंटेकल्स के बाहर अगर मान लीजिए प्रे है या कोई फूड है तो टेंटेकल्स वाटर करंट फ्लो करेंगे। टेंटेकल्स क्या करते हैं, वाटर करंट फ्लो करते हैं। जैसे ही वाटर करंट फ्लो होगा तो अपने अपने साथ पकड़कर खाने को माउथ समझकर अंदर ले आते हैं। जैसे ही अंदर लेकर आएंगे तो पहला जो डाइजेशन होगा वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी में होगा। किस में होगा, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी में पहला डाइजेशन होता है, मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट डाइजेशन फूड का कहां होगा, बाय द गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस क्या करती है, जो लेयर है अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस है, बाहर वाली आपकी एंडोडर्मिस है, बाहर वाली एक्टोडर्मिस है। तो ये हमारी गैस्ट्रोडर्मिस जो है, जो कि एंडोडर्मिस से बनी हुई है, इसके बीच में फूड जब आ जाता है तो ये गैस्ट्रोडर्मिस अपने अंदर से रिलीज करती है एंजाइम। लिखा है गैस्ट्रोडर्मिस रिलीज एंजाइम डाइजेस्टिव, जो फूड का सेमी डाइजेशन कर देते हैं। अभी पूरा पचा नहीं है तो इसलिए इस सेमी खाने को हम सीधे गैस्ट्रोडर्मिस की सेल्स में ले जाते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास डाइजेशन है वो डायरेक्टली गैस्ट्रोडर्मिस से होता है। और इन सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस वो क्या करती है, इंटरसेल्युलर डाइजेशन करेगी, अंदर ले आएगी खाने को और सेमी डाइजेस्टिव फूड को कंप्लीट डाइजेशन मेथड में ले जाती हैं। टेंटेकल्स भी इसका बड़ा तगड़ा हेल्प कर रही हैं, कैच करेंगी फूड को, या फिर जैसे कि निमेटोब्लास्ट और निमेटोसाइट से हाइपोटॉक्सिन रिलीज करके, दूसरा वाटर करंट फ्लो करके और खाने को अंदर ले आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था। ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंटिन्यूअसली आप देखिएगा, बार बार देखिएगा, तभी जाकर आपको चीज समझ में आएगी। थैंक यू क्लास।